हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर इंटीग्रल्स, जिसमें एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.5। अब इस 7.5 की जो इंपॉर्टेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना है। यानी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ नहीं लगानी, जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हमने 7.3 में करी, 7.4 में करी, वो नहीं लगानी। आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको आपको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए और किसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए। वो सिलेक्शन करने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या मेथड आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और ये मेथड लगाने के बाद आप ये एक्सरसाइज करने के बाद कैपेबल हो पाएंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आप लोगों को आ जाता है तो यकीन मान लो कि आप काफ़ी कुछ इंटीग्रेशन में सीख चुके हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके देख लेना कि कैसे हमें सिलेक्ट करना है, कैसे हमें पता लगाना है कि इसको पुट करना है या इसको पुट करना है या इसको सब्स्टिट्यूट करना है या इसको सब्स्टिट्यूट करना है। 2-3 तरीके मैंने बताए थे, उन तरीकों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। हम यहाँ क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x। तो हमेशा सबसे पहले तो आपको सब्स्टिट्यूशन में यही देखना है कि जो 2 या 3 फंक्शन आपको दे रखे हैं उसमें से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में दिया है या नहीं दिया। साथ का मतलब मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन में कहीं पर भी हो, क्या डेरिवेटिव उसका दिया या नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे e की पावर 2x है और यहाँ e की पावर x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है और e की पावर 2x में e की पावर 2x ही होता है। तो कोई अलग से फंक्शन नहीं दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू में e की पावर x, इसमें e की पावर 2x को हमने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में। अब आप देखो जो डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो हमारा क्वेश्चन हल्का होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करा करो, ज़्यादातर क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में नहीं होगा। ठीक है, तो आप फंक्शंस आइडेंटिफाई करो कि किसको आपको पुट करना चाहिए। अब जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 प्लस ई एक्स है, मैंने इसको पुट कर दिया टी। 1 को भी साथ में ले लेना है क्योंकि 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए 1 को भी ले लो। किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट को लेना है, किसी में नहीं लेना है। अब आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा? पता करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता जाएगा कि भाई 1 को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अब यहाँ डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x आ गया, यहाँ पर dx लिख देते हैं और इधर dt लिखते हैं। तो यहाँ से dx की वैल्यू आप निकाल दोगे तो बनेगी dt अपॉन में e की पावर x। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये e की पावर x, ये भी e की पावर x, ये था हमारे पास t और dx की जगह आ गया dt अपॉन में e की पावर x। ये आपका कैंसिल हो गया। अब एक e की पावर x बच रहा है। जब तक पूरा फंक्शन ये t में ना जाए तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तो आपको इसको t में लेके जाना पड़ेगा, कहाँ से? जहाँ से आपने पुट किया था। तो वहाँ से e की पावर x की वैल्यू निकालोगे तो 1 इधर चला जाएगा, बनेगा t माइनस 1। अभी भी आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों फंक्शन जो अभी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, मतलब प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। तो प्रॉपर में हम इसको बना लेंगे। तो इसको t को हम सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे t अपॉन में t माइनस 1 अपॉन टी। टी अपॉन टी हो गया 1 कटने के बाद, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t और 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t। और यहाँ पर जो t हमने माना था 1 प्लस e की पावर x, उसको यहाँ पुट कर दो, t की जगह 1 प्लस e की पावर x, ये आ जाएगा log 1 प्लस e की पावर x प्लस में c। अब आंसर में आप देखोगे तो ये 1 वहाँ पर आंसर में नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 कांस्टेंट है और किसी के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेपरेट है। तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मर्ज कर देना है। जितने भी कांस्टेंट होंगे क्वेश्चन के अंदर अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ उठाकर भी आप उसको मर्ज कर दो कि इसको भी मर्ज करना था सर, नहीं। जो अलग ही कांस्टेंट होगा, ठीक है, बिल्कुल अलग ही होगा, उसको मर्ज कर देना है सी के साथ। आप ऐसे लिख सकते हो, पहले इसको c1 से दिखा दो और इस 1 और इस c1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस e की पावर x प्लस में c। इस तरीके से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर आप फंक्शन आइडेंटिफाई करोगे किसको आपको t पुट करना चाहिए।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नीचे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। e की पावर -1/x दिया हुआ है, अगर हम -1/x को t पुट करें तो उसके डेरिवेटिव में ये वाली टर्म आती है, तो उसको आपको t पुट करना है। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। -1/x को t पुट करोगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1/x² dx इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू बन जाएगी x² इंटू dt। तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया। इसको तो हमने मान लिया e की पावर t प्लस 1 और dx की जगह आ गया dt x²। इस x² से ये कैंसिल, ये क्वेश्चन रह गया e की पावर t प्लस 1। अब e की पावर t को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t ही रहेगा ना, e की पावर t और 1 को करेंगे तो t प्लस में c, और t की जगह वैल्यू डाल देंगे e की पावर -1/x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। उसके बाद अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस की बात करें, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके से प्रोसीड करने हैं। इसमें ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसमें ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, बस इतना डिफरेंस है। दोनों में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ x है, यहाँ x+4 है, और इधर x है, इधर x+4 है। मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव करेंगे या x+2 का डेरिवेटिव करेंगे वो तो 1 ही आएगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो अब दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि अगर आपको जो नंबर्स दे रखे हैं, जो वहाँ पर आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, अगर फंक्शन की पावर फ्रैक्शन में हो तो उसी को ही टी पुट कर देना है। तो इन दोनों में से हम मान लो यही वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप पुट कर लो x+2 को t, जैसे हम ये करेंगे सेम उसी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट करना है। अब 1 का डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, तो 1 साथ में dx होता है, तो dx की वैल्यू आ गई dt। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो x है, इस x को आपको t में ले जाना पड़ेगा। तो t में ले जाए बिना ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आएगी t-2, और ये आपने t मान ही लिया था पूरा का पूरा, और dx की जगह dt आ गया। अब सारा कुछ t में आ गया है, बस आपको अब क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्सपोनेंशियल रूल लगाकर, t की पावर 3/2 और ये 2√t। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर आ जाएगी 5/2, इधर आ जाएगा 2/5, इधर आ गया t की पावर 3/2 और 2/3 प्लस में c। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो t आपने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। t लिया था हमने x+2, इसकी पावर 5/2, 4/3 और x+2 की पावर 3/2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, ये उसका आंसर आ जाएगा 2/5 x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 की पावर 3/2। इसी तरीके से आपको इसका फर्स्ट पार्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए डिनोमिनेटर का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये आएगा 2x में से x हमें दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर पावर को नहीं लेना है, सिर्फ जो बेस है अंदर का सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमने पुट करा x² प्लस 1 को t, तो ये आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt, और dx की वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन में 2x। तो ये हमने पूरा t लिया था, ये t का स्क्वायर बन गया, और dx की जगह आ गया dt अपॉन में 2x। इससे ये कैंसिल, इस 2 को कर दो बाहर, और t स्क्वायर को लिख लो t की पावर -2 dt। अब इसमें रहेगा क्या क्वेश्चन में, t की पावर -2 को इंटीग्रेट कर दो पावर फार्मूला लगाकर, तो ये बनेगा 1/2 t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस में आंसर आएगा 1/2, और t की पावर -1 है, डिवाइड में लाओगे तो t बन जाएगा, और t की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, क्या थी x² प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में अगर हम डेरिवेटिव के हिसाब से देखेंगे तो फिर वहाँ बात नहीं बन रही है, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, x1 नहीं है। 4 + x की पावर 3/2 है, तो फ्रैक्शन वाले हिसाब से अगर हम देखें तो हम 4 + x की पावर 3/2 को t पुट कर लेते हैं। अब इसमें जो 4 + x है, आप इसको t पुट कर रहे हो, तो यहाँ पर 4 का तो 0 हो गया, x का हो गया dx।
अब ये ऊपर वाला x है, ये कटेगा तो है नहीं किसी से, क्योंकि डेरिवेटिव में और तो कुछ आ नहीं रहा, तो इस x को आपको t में लेके जाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी क्या, t माइनस 4। इस 4 को आप उधर लेके जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस 4। तो इस x की जगह पर आपको पुट कर देना है t माइनस 4, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ये बनेगा आपके पास t की पावर 3/2। अब आप ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, सबको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करके आपके पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस में 16। और जो डिनोमिनेटर में t की पावर 3/2 है, क्योंकि सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो हर एक टर्म के साथ। ये बन जाएगा t की पावर 3/2, t की पावर 3/2, और यहाँ पर भी t की पावर 3/2। अब यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाओगे तो t की पावर 2 है और यहाँ पर 3/2 है, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो t की पावर 1/2 बचेगी। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो नीचे 3/2 है, ऊपर t है, तो नीचे आ जाएगा t की पावर 1/2 मतलब रूट t आ जाएगा। t की पावर 1/2 मतलब रूट t होता है ना। और यहाँ से तो कुछ है नहीं, तो इसको ऊपर ले जाओ आप। अब इसमें लगा दो आप पावर रूल, तो t की पावर 1/2 में ऐड करेंगे तो t की पावर 3/2 आ जाएगा, इधर 2/3। जो 1/√t होता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता ही है कि 2√t होता है। पता है कि नहीं पता? नहीं पता है तो बेसिक वाले वीडियोस देख लेना, उसमें बताया हुआ है मैंने कैसे होता है। और यहाँ पर करेंगे आप 16, t की पावर इसमें 1 ऐड करेंगे तो आएगा -1/2, और इधर रेसिप्रोकल होके आ जाएगा -2। अब इनको सॉल्व करो, ये बना 2/3। t की जगह वैल्यू पुट करो, t हमने क्या किया था, t हमने पुट किया था 4 + x, 8 × 16, 4 + x -32। ये t की पावर माइनस में नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और t की जगह 4 + x रख देंगे, पावर 1/2, या आप रूट में लिख दो या 1/2 ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ये 4x³ है और ये रूट के अंदर है, तो इसमें भी आप इस वाले को t पुट करके फिर स्टार्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कोई, अगर मैं इसको पुट कर भी लेता हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा अभी। तो इसके लिए हमें को क्या करना पड़ेगा, नीचे जब भी ये x और √x इस तरह से फंक्शन है, तो आप इसमें पहले कॉमन निकाल लो। x की पावर 1 है और ये x की पावर हाफ है, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x की पावर हाफ कॉमन आ जाएगी, मतलब √x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा √x और इधर आ जाएगा -1। dx तो हमने लिख ही दिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। अब अगर हम ऐसा करने के बाद अब पुट करेंगे तो अब काम हमारा बन जाएगा। अब पुट किसको करें, पुट हम इसको करें, क्योंकि जब √x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2√x आएगा, और √x हमें यहाँ पर मिल ही चुका है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको पुट किया √x -1 को t, तो √x का डेरिवेटिव आ गया 1/2√x dx = dt, तो dx की वैल्यू बन जाएगी 2√x dt। तो यहाँ पर जो dx आ रहा है इसकी जगह हमने डाल दिया 2√x dt, नीचे आ गया ये √x, और ये तो सारा हमने t मान ही लिया था, इससे ही कैंसिल, 2 को बाहर निकालो, ये आ गया 1/t और dt। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब 1/t का यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा log t, और t की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर कहता है x और 1 + √x। अब यहाँ पर आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किसको पुट करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता नीचे, क्योंकि यहाँ तो √x है, और √x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2√x होता है, वो भी आपको अलग नहीं दे रखा। तो यहाँ पर ना तो डेरिवेटिव से कुछ पता चल रहा, ना कुछ कॉमन निकल रहा, तो हम ये करते हैं कि जो रूट के अंदर टर्म दे रखी है उसी को हम t पुट करके देखते हैं करके क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर पुट किया √x को t। अब या तो आप इसको ऐसे लेके चलो
या आप रूट को हटा लो तो आसान हो जाएगा थोड़ा डेरिवेटिव करना आपको। यहाँ बन जाएगा टी का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ से हट गया और यहाँ पर टी का स्क्वायर आ गया। अब डी एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, टी स्क्वायर का आ गया 2t, तो डी एक्स की जगह हम ये पुट कर सकते हैं 2t। अब ऊपर ये जो x था, इस x की जगह आ गया टी स्क्वायर और डी एक्स की जगह आ गया 2t। नीचे हमने लिया था 1 प्लस रूट एक्स को, इसको t, तो ये आ गया 1 प्लस टी। तो इस तरीके से बन गया क्वेश्चन अब आपका। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो बन जाएगा 2t क्यूब। हम एक काम और कर सकते हैं, ये नीचे जो 1 आ रहा है ना, इसको भी हटाने के लिए हम अगर इसको 1 को यहाँ पर इसको 1 के साथ ही पुट कर देते तो भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी आप करोगे वैसे भी निकल जाएगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें हम डिवीज़न ना करना पड़े, तो मैं इसको ऐसे पुट कर लेता हूँ। और आप जैसे मैंने ये करा ऐसे भी करके देखना, दोनों से आंसर आ जाएगा हमारा। हमने इसको 1 पुट कर लिया साथ में। अब इस 1 को पहले आप उधर लेके जाओ तो t माइनस 1 ऐसे आ गया। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे t माइनस 1 का स्क्वायर। अब dx की वैल्यू निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2t माइनस 1 और t का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, साथ में आ गया dt। अब इससे बस फ़ायदा हमें क्या हुआ, x की वैल्यू जो हमने निकाली तो वो आ गया t माइनस 1 का स्क्वायर और dx की जगह आ गया 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और ये पूरा का पूरा नीचे बन गया t। तो अब आपको यहाँ पर t से सबको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे पहले 2 टर्म बननी थी, अब सिंगल टर्म ही बनेगी। तो अब हम इसको थोड़ा इजीली कर पाएंगे। 2 तो आप निकाल दो बाहर, और ये देखो t माइनस 1 का स्क्वायर है, t माइनस 1 का क्यूब है, तो t माइनस 1 का होल क्यूब बन गया डिवाइडेड बाय t। अब इसमें आप आइडेंटिटी यूज़ कर लो a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये बनेगा आपके पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और डिवाइडेड बाय t। अब ये t के साथ आप क्या करो, हर एक टर्म को अलग अलग कर दो, सबको सेपरेट कर दो। तो सबको सेपरेट करने पर ये टी स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/t आ जाएगा, इधर से माइनस 3t आ गया, इधर से 3 आ गया। अब इनको सबको आप कर दो इंटीग्रेट, तो आंसर आ गया आपका 2t क्यूब अपॉन में 3, ये लॉग में आ जाएगा, ये 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस में 3t। तो t की जगह हमने क्या पुट किया यहाँ पर, अब रूट एक्स प्लस 1। आंसर में हो सकता है अब थोड़ा सा चेंज हो, आंसर में हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, जो हमने मेथड यूज़ किया है दूसरा, x की पावर 3/2 है हमारे पास। यहाँ पर t की जगह हमने क्या लिया है, रूट एक्स प्लस 1। यहाँ पर लॉग रूट एक्स प्लस 1, इधर से आ जाएगा माइनस 3/2 रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 3 रूट एक्स प्लस 1। तो इससे हमारा जो आंसर है और बुक का आंसर है उसमें चेंज आया, लेकिन ये भी तरीका ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर पेपर में अगर हमने ये कर दिया, आंसर की में वो दिया हुआ है तो आंसर आपका गलत होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, मेथड आपका पूरा ठीक होना चाहिए, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें मिस्टेक है फिर तो नंबर कटेगा ही कटेगा, ऑब्वियस है। लेकिन अब जो मैंने पहले तरीका स्टार्ट किया था, आप उससे करके देखना, आपका बुक का आंसर उसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, इससे वहीं बुक का आंसर मैच हमारा नहीं कर रहा है, तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देते हैं, आगे इसको करने की और ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर x की पावर 1/2 है और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 है। अब यहाँ पावर 3/4 आ रही है, वहाँ पावर 1/2 आ रही है, तो इसमें हम क्या करें, हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि इनकी पावर जो है वो सेम सी आ जाए, क्योंकि जब डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर उसका ना सेम रहेगा। जैसे 1/4 में से हम 3/4 में से 1 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा, ऐसे 1/2 में से करेंगे तो भी वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जो x की पावर 1/2 है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x की पावर 1/4 और इसका कर देते हैं स्क्वायर। 1/2 की जगह हमने लिख दिया x की पावर 1/4, उसका कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो डिनोमिनेटर है आप उसको टी पुट कर दो।
अब उसको टी पुट करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसको हमने टी पुट किया। अब यहाँ से हम x की पावर 1/4 की अगर वैल्यू निकालें तो पहले तो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी। पहले डेरिवेटिव करा तो 3/4, x की पावर 1 कम करेंगे तो -1/4 dx = dt। तो ये जो हमने लिखा हुआ है ऊपर, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 2/4। नीचे तो हमने सारा का सारा t ले ही लिया था, और dx की जगह वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 4/3 और x की पावर -1/4 आ जाएगा नीचे। x की पावर जो -1/4 है, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे x की पावर हो जाएगा 1/4। ये 4/3 को बाहर करो, तो अब यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो x की पावर बन जाएगा 3/4। और जब तक ये t में नहीं जाएगा तब तक हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते। यहां पर dt आएगा, तो x की पावर 3/4 की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे तो आ जाएगा t-1। अब ये आपके पास इंटीग्रेशन बन गया सिंपल सा। t को सेपरेट करेंगे तो यह आ जाएगा t/t -1/t फिर dt। अब यहाँ से जो माइनस ये जो 4/3 है, इसको आप ऐसे कैसे रखो बाहर, t से t कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/t। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, इसका आ गया log t प्लस में c। तो t का इंटीग्रेशन करेंगे और t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू है 1 + x की पावर 3/4 माइनस log ऑफ 1 + x की पावर 3/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर है √x+1 और ³ √x+1। अब भाई यहाँ पर तो ना तो आपका डेरिवेटिव का काम चलेगा, ना रैशनलाइज का काम चलेगा, ना कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं, और फंक्शन भी दो रूट में है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे डील करें, तो पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो पावर है ना, ये रूट को हटा के पहले इनको पावर में लाते हैं। तो ये बन गया आपके पास x+1 की पावर 1/2, और यहाँ से बन गया x+1 की पावर 3/2, 1/3, सॉरी 3/2 नहीं, क्यूब रूट है तो 1/3। अब इन दोनों में से आप जो पावर छोटी है उसको कॉमन निकाल दो। अगर मैं 1/2 और 1/3 में कंपेयर करूं तो 1/3 छोटा होगा, तो उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। तो x+1 की पावर 1/3 कॉमन आ गया। कॉमन निकालने का मतलब होता है पावर माइनस करना। तो जब यहाँ पर 1/2 है, 1/2 में से 1/3 मैंने बाहर निकाल दिया, यानी 1/2 में से 1/3 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1/6। तो यहाँ पर बचेगा x+1 की पावर 1/6, और यहाँ तो सारा ही बाहर आ गया, ये रह गया 1। अब यहाँ आने के बाद अब पुट करने का खेल स्टार्ट होगा। अब आप इस वाली टर्म को t पुट कर दो, जो आपके पास यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है। x+1 की पावर 1/6 को t पुट कर दो। अब या तो इसको ऐसे के ऐसे डिफ्रेंशिएट करो, या इस 1/6 को उठाकर उस साइड लेके जाओ। उस साइड लेके जाने पर क्या होगा, ये बन जाएगा t की पावर 6। अब आप डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, तो यहाँ तो रह जाएगा dx, यहाँ पर रह जाएगा 6t की पावर 5। तो dx की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 6t की पावर 5। अब जो ये वाली टर्म है x+1 की पावर 1/3, इसको भी तो t में लाना पड़ेगा ना। इसको t में कैसे लाएंगे, उसके लिए भी आप इसी का यूज़ करेंगे। अब इसकी पावर मेरे को 1/3 चाहिए। 1/3 ये कब होगा, जब मैं यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसकी पावर 1/3 मुझे लाना है,
तो मैं कर देता हूँ इसका यहाँ पर स्क्वायर। इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो 1/3 बनेगा ना। अब इस साइड स्क्वायर किया है तो इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। यानी x + 1 की पावर 1/3 की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे टी स्क्वायर। और ये हमने माना था क्या, ये माना था हमने t, तो ये बन गया t + 1। अब टी स्क्वायर से आप ये कैंसिल करोगे, t³ आ गया, 6 बाहर निकालो, तो अब आपके पास ये है t³/t+1। अब क्वेश्चन हमारा सिंपल हो चुका है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके फिर जो बचेगा फिर उसको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको डिवाइड पहले कैसे कर लेते हैं। t³ को अगर हम डिवाइड करें t+1 से, तो t² से करते हैं पहले, साइन चेंज, -t² आ गया। अब इसके बाद -t से कर दो, फिर साइन चेंज, +t आ गया, फिर +1 से करेंगे तो रिमाइंडर आ गया -1। तो ये आ गया क्वोशेंट और ये आ गया रिमाइंडर, और ये तो फिर है ही आपके पास डिवाइज़र। तो क्वेश्चन हमारा अब क्या बन गया, 6t² - t+1 और रिमाइंडर आया -1, डिवाइज़र आपके पास t+1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करके लिख देना है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या बना, इसका इंटीग्रेशन आया 6t³/3 -t²/2 + t, और इसका आ जाएगा -log t+1। अब जहाँ पर t है वहाँ पर आपको क्या पुट कर देना है, x + 1 की पावर 1/6 ये पुट कर देना है। अब यहाँ सर क्या होगा, अब यहाँ जैसे t³ है तो t³ की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ से बनी जाएगी ना। यहाँ पर जब आप क्यूब करोगे, यहाँ पर भी क्यूब करोगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, या आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो वहाँ से भी 3 और 6 कट जाएगा, बात वही पढ़नी है। तो x + 1 का पावर आ जाएगी यहाँ पर 1/2। t² की वैल्यू ये थी हमारे पास, x + 1 की पावर 1/3 प्लस में t की वैल्यू ये है -log t+1, तो ये t ये आ गया, प्लस में 1 और +c। ठीक है, यहाँ पर ये +1 है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को आप खोल के लिख सकते हो। तो 3 से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, x + 1 की पावर 1/2, इधर आ जाएगा 3, x + 1 की पावर 1/3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 6, x + 1 की पावर 1/6, यहाँ भी आ जाएगा 6 log x + 1 की पावर 1/6 + 1 + c। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट के अंदर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसके बाद उसको करते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको जो दिया हुआ है, पहले स्पेस बना लेते हैं थोड़ा, ये पूरा का पूरा ही रूट के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ रूट के अंदर वाला पार्ट टी पुट कर लो, या फिर इस पूरे को टी पुट कर दो, पूरा ही रूट ही ख़त्म कर दो यहाँ पर। तो इस पूरे को ही पुट करके देखते हैं कि इससे क्या बनता है। पुट 1 + √x का रूट = t, ये सारा ही हमने टी पुट कर दिया, रूट के साथ ही टी पुट कर दिया। ठीक है, बुक के हिंट पे मत जाना चलना हमेशा। बुक में कभी कुछ दिया था, कभी कुछ दिया था, ज़रूरी नहीं है, बुक के हिंट से भी निकल जाएगा, लेकिन कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहाँ से तो रूट ख़त्म, इधर बन गया आपके पास t²। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो इस 1 को भी उधर ले जाओ। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर दो,
अब यहाँ डेरिवेटिव करते हैं तो x का तो 1 हो गया, तो dx की वैल्यू आएगी इसका डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा 2 टी स्क्वायर माइनस 1, फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2t। तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब dx की जगह हमने लिख दिया 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2 2 जा 4t और टी स्क्वायर माइनस 1 dt। नीचे ये पूरा का पूरा हमने t ले लिया था, इससे ये कैंसिल हो गया 4 और ये रह गया टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो t का तो आ गया यहाँ पर टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन में 3 माइनस टी। अब टी क्यूब आपको डालना है तो आप क्या करो, यहाँ से क्यूब निकालोगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस रूट एक्स का रूट है और इसका करना है आपको क्यूब बाय 3 माइनस टी की जगह 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। ये आ गया आपके पास आंसर। अब जो आंसर आपको बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पर ये जो रूट है इस रूट को उठा के पावर में शिफ्ट कर दो, तो ये ऐसे बन जाएगा 4 अपॉन में 3, ये 4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस 4 को पूरा ऐसे लेना है 4 अपॉन में 3 1 प्लस रूट एक्स, ये वाला जो रूट है इसको उठा के पावर में ले आओ और इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस रूट एक्स इसकी पावर हाफ प्लस में सी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसको आप पावर में रहने दो चाहे इसको रूट में रहने दो, जैसा भी आप छोड़ दोगे वैसे ही आपका आंसर ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये ऊपर रूट में दिया हुआ है, नीचे x की पावर 4 दिया हुआ है। अगर हम इसको अभी कुछ टी पुट करते हैं तो उससे कुछ बात बनेगी नहीं, कुछ फ़ायदा में होगा नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो x की पावर 4 है ना, इसमें से मैं ऐसे कर देता हूँ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे x की पावर जो 4 है इसको ऐसे लिख देता हूँ x की पावर 3 इंटू में x। अब ऐसा करने का पर्पस क्या है, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब तो अलग हो गया, इस x को मैं रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ। अब x को जब आप रूट के अंदर लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जब जैसे रूट वाली टर्म को जब हम बाहर लेकर आते हैं तो पावर का स्क्वायर रूट कर देते हैं, लेकिन जब आप अंदर लेके जाओगे तो ये एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों करा गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब जब आप इन दोनों टर्म को सेपरेट करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये बनेगा 1। अब ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है इसको अगर आप टी पुट करोगे ना तो इसको टी पुट करने से ये वाली टर्म बन जाएगी, यहाँ पर ये ब्रैकेट है। अब इसको देखो पुट करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करो तो इसका डेरिवेटिव आएगा -2 अपॉन में एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू बनेगी -x क्यूब अपॉन में 2 dt। अब यहाँ पर जो ये आपके पास 1 अपॉन एक्स क्यूब है ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमने पूरा का पूरा t मान लिया था और dx की जगह आ गया -x क्यूब अपॉन में 2। इससे ये कैंसिल हो गया, -1/2 बाहर करो, ये बनेगा रूट टी डी टी और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट टी का t की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3 प्लस सी। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -1/3 और t की जगह हम जो वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू हमने पुट करी थी वो डाल देंगे। यह आ जाएगा -1/3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पर जो रूट के अंदर है ना, इसमें पावर भी हाईएस्ट 2 दे रखी है। अगर यहाँ पर पावर इसकी, जैसे रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 होता है। अगर पावर 1/3 होती तो यहाँ एक्स की पावर 3 दिया होता, पावर 1/4 दी होती तो एक्स की पावर 4 हाईएस्ट दिया होता। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो हाईएस्ट पावर दे रखी है उसी को कॉमन निकाल के चलना है। इस रूट में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर तो था नहीं और यहाँ से पूरा का पूरा निकल गया, ये रह गया 1। अब इस एक्स स्क्वायर को जब रूट के बाहर निकालेंगे तो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है तो एक्स क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर ये रह गया इस तरीके से। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में कोई डिफरेंट है क्या?
यहाँ पर भी यही टर्म बनी थी और बाहर मल्टीप्लाई में 1/x³ था। यहाँ पर भी यही टर्म है, बाहर मल्टीप्लाई में 1/x³ है। तो करना उसी तरीके से, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ये चीज़ न्यूमरेटर में थी, वहाँ पर वो चीज़ डिनोमिनेटर में है। बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है, यही सारा बिल्कुल आपको ऐसे ही पुट करना है, यही वाला पोर्शन वहाँ का वहाँ लिखना है। ठीक है, मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ 1/x³, ये हमने t ले लिया था, और dx की जगह आ जाएगा -x³/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/2, और यहाँ रहेगा √t, और √t का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो ये आता है 2√t, इस 2 से 2 कैंसिल, तो -√t, t की जगह ये पुट कर देंगे आप 1/x² प्लस में 1। तो इस तरह एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन हमने सारे कर लिए। प्रॉपर सिलेक्शन, आपको यही समझना है कि प्रॉपर सिलेक्शन कैसे किया जाए। अगर किसी क्वेश्चन में सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि किस में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करूँगा आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो सके। ये एक्सरसाइज बड़े ध्यान से करना, अच्छे से करना, समझ के करना, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।